हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं बायोलॉजी वाला। आपके लिए लेकर के आया नेक्स्ट पार्ट जो हमारी सीरीज चल रही है उसका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हम पढ़ रहे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। आपके लिए लेकर आया हूं नेक्स्ट पार्ट अपनी सीरीज जो चल रही है नीट के लिए एनसीईआरटी की रीडिंग। और रीडिंग तो मतलब एक छोटा बात होगी, एनसीईआरटी को पढ़ाने वाली और इसमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जो बताने वाली ये जो हमारी सीरीज चल रही है उसका हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं। उसकी ये वीडियो नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगी, और इससे पहले की वीडियो को आप देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक देख सकते हैं, वहाँ पर उसके लिंक होंगे, वहाँ से मिल जाएगी। बाकी आपको नीट के लिए जो है जितना भी तैयारी करना है वो मैं कराऊंगा, फुल तैयारी। आप बस चैनल के साथ बने रहना और आपको फुल सपोर्ट मिलेगी चैनल से, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। देखिए हेडिंग हमारा द लीफ, हेडिंग हमारा द लीफ है, तो हम पहले लीफ वाले पार्ट को पढ़ेंगे। लिखा द लीफ इज अ लेटरल generally flattened structure borne on the stem. It develops at the node and bears at a bud in its axil. The axillary bud later develops into branch. तो आपको पता है कि अगर कहीं स्टेम होता है तो ये स्टेम है आपका, इस स्टेम पर मान लो यहाँ पर आपकी नोड है तो यहाँ पर आपकी एक लीफ होगी और लीफ के बराबर में यहाँ एक्सिलरी बड होगी। इट कुड बी ए ब्रांच, ये ब्रांच बना सकती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, लीफ है, लीफ के एक्साइल में एक क्या होगी, ये लीफ है मान लो, इसके लीफ के एक्साइल में यहाँ पे बड होगी, एक्सिलरी बड कहलाएगी। और फिर एक्सिलरी बड से ब्रांच बन सकती है, कुछ भी, कांटे बन सकते हैं, टेंडल बन सकता है, डिपेंड करता है। द एक्सिलरी बड लेटर डेवलप इनटू ब्रांच एंड लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड आर अरेंज इन एन एक्रोपेटल मैनर। यानी नई लीफ जो है वो आगे की तरफ आएंगी। एंड दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट। लीफ बेस होता है, उसकी स्टॉक होती है, पेटियोल और लेमिना। लेमिना जो उसका बड़ा पार्ट होता है, फोटोसिंथेटिक रीजन जो होता है वो होता है। द लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय द लीफ बेस। लीफ बेस के द्वारा लीफ जो है वो स्टेम से अटैच रहती है, जैसे कि डायग्राम आप देख सकते हो यहाँ पर। इस डायग्राम में आपको सब कुछ दिखाई देगा, जैसे कि ये जो यहाँ लिखा है स्टॉक दैट इज पेटियोल। इसमें आप देखोगे ये इसका जो ये आपकी यहाँ पर नोड होगी और नोड पे यहाँ बराबर में आपको मिलेगा स्टिप्यूल। तो अगर मान लो लीफ बेस यानी पेटियोल के बेस पर एक छोटी सी स्टोक होती है, पेटियोल के आधार पर अगर एक छोटी सी स्टोक है तो वो जो है आपकी क्या है यहाँ पर स्टिप्यूल कहलाएगी। मतलब पेटियोल के आधार पर एक छोटी सी बेस पर यहाँ लीफ होती है तो वो स्टिप्यूल कहलाती है। 2 लीफ होती हैं, तो अगर लीफ के पास स्टिप्यूल है तो वो स्टिपुलेट कहलाती है। अगर लीफ के पास स्टिप्यूल नहीं है तो वो एक्स स्टिपुलेट लीफ कहलाती है। और ये आपका एक्सिलरी बड है, तो ये भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि स्टिप्यूल होगा तो एक्सिलरी बड नहीं होगी। स्टिप्यूल अलग बात है, एक्सिलरी बड अलग बात है, ये भी बात ध्यान रखोगे। ये लेमिना पार्ट है, ये फोटोसिंथेटिक रीजन है एक लीफ का, ये वाली बात ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। लिखा है कि भैया कि जो लीफ बेस होता है, पेटियोल जो होता है, उसके नीचे आप जाओगे तो वहाँ 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिन्हें अपन स्टिप्यूल्स कहते हैं, ये लिखा है। एंड इन मोनोकोटिलिडन्स द लीफ बेस एक्सपांड्स। मोनोकोट में अगर आप देखोगे तो जो लीफ का बेस होता है वो एक्सपैंड कर जाता है, फैल जाता है और स्टेम को पूरी तरह से कवर कर लेता है। उसमें ये बात है कि वो पूरी तरह से कवर कर ले या फिर वो जो है आधा कवर कर ले, मतलब ये दोनों बातें होंगी, या तो वो पूरी तरह से कवर कर लेगा या फिर वो आधा कवर कर लेगा। और अगर वो पूरा कवर करता है तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। वीट में इसका एग्जाम्पल है, वो पूरा कवर कर लेता है। और पार्शली मतलब बटर कप जो है आपका, उसमें वो पार्शियली कवर करता है, ठीक है। तो ये सवाल आते नहीं है पर मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही याद कर लेना। तो मतलब उसके नीचे जो मोनोकोट की लीफ होती है उसके नीचे वो स्टॉक नहीं होती, पेटियोल नहीं होती, वो डायरेक्ट लगा रहता है, स्टेम के ऊपर कवर करके रखता है ना। ये लिखा है इन सम लेग्यूमिनस प्लांट्स, जैसे दाल वाले जो प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं, उनके अंदर अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि जो लीफ का बेस होता है वो आपका स्वोलन होता है, फूला हुआ होता है। सवाल ये आएगा कि फूला हुआ लीफ बेस यानी पल्विनस जो है वो किस में मिलता है, तो आप बताओगे स्वोलन लीफ बेस को पल्विनस कहते हैं और ये लेग्यूमिनस प्लांट में मिलता है, ये क्वेश्चन बनेगा। लिखा है द पेटियोल हेल्प इन द होल्ड द लीफ ब्लेड टू लाइट, मतलब लीफ को लाइट की दिशा में जो रख के रखता है। दूसरा जो है उसको हवा में फ्लटर करने में मदद करता है कि वो आपकी जो लीफ है वो टूटे ना। एंड देयर बाय कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू द लीफ सरफेस।
लिखा है लेमिना और द लीफ ब्लेड इज द ग्रीन एक्सपांडेड पार्ट ऑफ द लीफ विद वेन्स एंड वेनलेट्स। उसमें आपको पता है पतली पतली जो वेन्स होती हैं मटेरियल्स यानी वाटर वगैरह को सप्लाई करने के लिए। एंड देयर इज ए यूजुअली मिडल प्रोमिनेंट मिड रिब दैट इज अ वेन लार्जेस्ट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड एज मिड रिब। तो बीच वाली जो मोटे वाली होती है उसको मिड रिब कहते हैं। एंड वेन प्रोवाइड द रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड एंड एक्ट एज ए चैनल टू ट्रांसपोर्ट द वाटर मिनरल वगैरह, इनको सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए होती हैं। द शेप मार्जिन एपेक्स सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लेमिना वेरीज इन डिफरेंट लीफ। मतलब लीफ में शेप अलग हो सकती है, मार्जिन्स अलग हो सकते हैं, सरफेस अलग हो सकती है, डिपेंड करता है इंसिजन्स यानी जो कट होते हैं वो कैसे होंगे वो अलग हो सकती है। ठीक है, चलिए फिर अगला हेडिंग हमारा वेनेशन। वेनेशन का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि वेनेशन क्या होता है। तो वेनेशन ये होता है कि लीफ के अंदर वेनलेट्स का जो वेन्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम कहते हैं वेनेशन। यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं बताया गया है, दो बातें बताई हैं। देखो एक जो लीफ है इसमें आपको जाल जैसा दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप देखोगे इस तरह से, तो जो जाल जैसा है इसको अपने बोलते हैं रेटिकुलेट, और ये डाइकोट में मिलता है कॉमनली। और अगर ये बिल्कुल मिड रिब के पैरेलल ऐसे 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 मिल रहा है तो उसको अपन बोलते हैं पैरेलल, तो ये मोनोकोट में मिलता है। तो दो बातें बताई हैं, एक रेटिकुलेट एक जाल जैसा और एक पैरेलल वेनेशन। तो ये आसान है, इतना याद कर लेना, इतना ही दिया है। यहाँ लिखा है कि वैन वेनलेट्स फॉर्म ए नेटवर्क, जब एक जाल बनता है तो उसे रेटिकुलेट कहते हैं। तो ये रेटिकुलेट वेनेशन डाइकोट में होता है, ऐसा अगर बताया तो ठीक है, नहीं बताया तो कोई बात नहीं, लिखा है नीचे। और जो मोनोकोट होता है उसमें आपको पैरेलल वेनेशन मिलेगा। और यहाँ से आप याद करोगे कि डाइकोट प्लांट जो होते हैं उनमें आपका रेटिकुलेट होता है और मोनोकोट में आपका पैरेलल होता है। तो ये ध्यान रख लेना है ना, यहाँ से सवाल आएगा बस। फिर है टाइप ऑफ लीफ। तो लीफ ऑफ टाइप में आप देखो यहाँ पर आपको दिखेगा, ये जो लीफ आप देख रहे हो डायग्राम में ये सिंपल लीफ है ना। और इस सिंपल लीफ में आप खास चीज बताता हूँ, ये जो कट्स दिखाई दे रहे हैं इन कट्स को हम कहते हैं इंसिजन्स। ये तो ये कट जो है इंसिजन्स होते हैं। अब ये इंसिजन्स हैं या नहीं हैं, दोनों ही केस हैं। नीचे वाली पे इंसिजन्स दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ पर इसमें भी है, देखो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ये है, फिर ये है, ऐसा है। तो ये इंसिजन्स अगर हैं नहीं है, ये दोनों ही तरह के केस में लीफ सिंपल होगी। अगर इंसिजन्स जो है ये मिड रिब को छू लेते हैं, ये कट जो है मिड रिब तक चला जाए, तब लीफ जो है कंपाउंड हो जाएगी। ये ध्यान रखना है। लीफ कंपाउंड कब होगी? जब जो इंसिजन्स हैं जब वो कट जो है मिड रिब तक पहुँच जाए, और तब आपकी लीफ जो है वो कैसी कहलाएगी? कंपाउंड लीफ होगी। अगर वो ऐसे इंसिजन्स हैं और वो मिड रिब को नहीं छूते हैं, मान लो ये लीफ है और ये ऐसे ऐसे है, तो ये ऐसी लीफ आपको कहलाएगी क्या बोलते हैं उसको? सिंपल लीफ। ठीक है, तो दो तरह की लीफ है, एक सिंपल एक कंपाउंड है। तो सिंपल में आपको पता ही लगा, कंपाउंड आप देख सकते हो ऐसी है। पहले वाली में आपने देखा है कि जो इंसिजन्स हैं उन्होंने मिड रिब को छू लिया है, तो ये वाली आपकी कहलाती है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। ठीक है, एग्जाम्पल है नीम। तो नीम में आपका पिन्नेटली कंपाउंड लीफ मिलता है। पिन्नेटली कंपाउंड का मतलब सीधा सीधा मतलब है कि अगर जो आपका इंसिजन्स है वो लीफ के मिड रिब को छू ले तो मिड रिब फिर मिड रिब नहीं रह जाती, मिड रिब रैकेस बन जाती है और ये छोटे वाली बन जाती हैं लीफलेट। ध्यान रखना, यहाँ भी आपको मिलेगा लीफलेट्स मिल रही हैं, और यहाँ पर आपका ये है पिटियोल। तो अगर मान लीजिए आपका जो कट्स हैं उन्होंने पिटियोल की टिप को छू लिया है, इसको छू लिया है पिटियोल की टिप को, तब आप जो है क्या बोलते हैं उसको, तब आप इसको पामेट वेनेशन कहोगे। पामेट, पाम जैसा है तो पामेट वेनेशन। ठीक है, इसका एग्जांपल दिया है सिल्क कॉटन। तो यहाँ पे लिखा भी है कि अ लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लेमिना इज इंटायर और व्हेन इंसाइज द इंसिजन्स डू नॉट टच द मिड रिब। अगर इंसिजन्स हैं भी तो वो मिड रिब को टच ना करे, कट जो है वो मिड रिब तक ना पहुंचे या फिर ना ही हो कट। When the incision of the lamina reaches up to the midrib, breaking into the number of leaflets, छोटी छोटी पत्तियां जैसी बन जाएंगी, तब हम कहते हैं कि लीफ जो है वो कंपाउंड है। A bud is present in the exile of petiole in both simple and compound leaves, but not in the exile of leaflet। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो आपकी बर्ड्स होती है या फिर आपके स्टिप्यूल वगैरह जो होते हैं वो लीफलेट के नीचे नहीं होंगे, लीफ के नीचे होंगे। मतलब कंपाउंड लीफ में जहाँ लीफ शुरू हुई है वहाँ होंगे। लाइक मान लो यहाँ पर होंगे स्टिप्यूल्स और यहीं पर होंगी एक्सिलरी बड। ये ध्यान रखना। ठीक है, नीचे लिखा है कि द कंपाउंड लीफ में भी और टू टाइप, दो तरह की हो सकती है, पिन्नेटली और पामेटली। पिन्नेटली में आपको मैंने समझा दिया, एग्जाम्पल याद करना है बस। नीम है यानी यहाँ पर जो इंसिजन्स है, जो कट्स है वो मिड रिब तक पहुँच जाते हैं और मिड रिब फिर रैकिस बन जाती है। इसी तरह से यहाँ पर आपको बताया कि पामेटली कंपाउंड लीफ जो थी,
पामेटली कंपाउंड लीफ में जो है लीफलेट्स जो है वो एक कॉमन पॉइंट पर लगी रहती हैं, जैसे कि टिप ऑफ द पेटियोल, तब हम उसे कहते हैं पामेटली कंपाउंड। एग्जाम्पल में दिया है सिल्क कॉटन। ठीक है ना भाई, तो ये 2 सवाल यहाँ से बनेंगे, ये कर देना याद। फिर आपको यहाँ पे दिखाया है फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी होता है अरेंजमेंट ऑफ लीफ ओवर द लीफ एक्सिस, यानी स्टेम और ब्रांच, जिस पर लीफ का लगने का जो क्रम होता है, लीफ के लगने का जो तरीका होता है, वो यहाँ पर दिया गया है। तो क्यों ऐसे लगती हैं लीफ, तो ये प्रॉपर लाइट सबको मिल सके इसलिए लीफ जो है इस तरह से अरेंज होती है। और उसमें आप देखो ये वाला जो अरेंजमेंट है इसमें आपको दिखेगा ऐसा, एक लीफ यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, मतलब कि ऑल्टरनेट अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है। तो ये ऑल्टरनेट है, जिसमें कि चाइना में, मस्टर्ड में इसमें आपको ऑल्टरनेट मिलेगा, गुआवा में, कैलोट्रोपिस इसमें आपको मिलेगा ऑपोजिट। ऑपोजिट में आप देख सकते हो, मतलब एक लीफ इधर, एक इधर, एक और इधर, एक और इधर, ऐसे ये होता है आपका ऑपोजिट। ऑपोजिट के एग्जाम्पल लर्न करने हैं आपको, गुआवा और कैलोट्रोपिस ऑपोजिट के एग्जाम्पल है। यहाँ नीचे दिया है आपका, देखो एक ही कॉमन पॉइंट है, उसी से ही कई सारी पत्तियाँ निकली हुई हैं, तब इसको कहते हैं वर्ल्ड फिलोटैक्सी। ये एल्स्टोनिया और नीडियम, आप इसका एग्जाम्पल याद कर लें, तो ये पेपर में आता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है फिलोटैक्सी होता क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले पता है कि फिलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ on the stem or the branch. तो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम ऑन द ब्रांच, एंड दिस इज यूजुअली ऑफ 3 टाइप, ऑल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड। 3 तरह का होता है, ऑल्टरनेट है, अपोजिट है और वर्ल्ड है। इन ऑल्टरनेट टाइप ऑफ फिलोटैक्सी द सिंगल लीफ अराइज ओवर द नोड, मतलब एक नोड पर एक लीफ निकलेगी और फिर अगली नोड पर निकलेगी, और वो भी ऑल्टरनेट, इधर 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 ऐसे निकलेगी। तो लिखा है सिंगल लीफ अराइज एट द ईच नोड इन ऑल्टरनेट मैनर। जैसे कि याद जो करना है, यहाँ से याद करना है कि चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर में, चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर में ऑल्टरनेट लीव्स हैं। ऑपोजिट आपको मिलेगी, एक नोड पर 2 पेयर होगा, मतलब एक ही नोड पर पेयर होगा, तो मिलेगा कैलोट्रोपिस में, और एक मिलेगा गुआवा में। ये ध्यान रखना है, दोनों में याद करना है। और एक मिलेगा एक ही जगह से बहुत सारे लीफ, तो एल्स्टोनिया दिया है, साथ में नीडियम भी याद कर लेना। और वर्ल्ड फिलोटैक्सी, ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है बहुत। वर्ल्ड फिलोटैक्सी मतलब एक ही पॉइंट से कई सारी लीफ का निकलना। फिर लिखा है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। तो भैया यहाँ देखो कई तरह के मॉडिफिकेशन होते हैं, स्टेम भी मॉडिफाई होता है, लीफ भी मॉडिफाई होती है, रूट भी मॉडिफाई होती है, मतलब अलग अलग काम को करने के लिए मॉडिफिकेशन दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ चीज़ें समझाई गई हैं। लिखा है लीव्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन द फोटोसिंथेसिस एंड दे आर कन्वर्टेड टू टेंड्रिल्स। तो सम टाइम लीफ टेंड्रिल्स बन जाते हैं। यहाँ से सवाल जो आएगा, ये पूछेंगे लीफ टेंड्रिल किस में है, पी में। तो भैया देखो यहाँ लीफ टेंड्रिल, लीफलेट टेंड्रिल भी होते हैं, लेथेरस, अपेका, लेथेरस, ओडोरेटस, इनमें अलग अलग तरह के मिलते हैं। तो यहाँ आपको बताया नहीं है, आपको सीधा सीधा लिखा है मटर में। अब कौन सी मटर है बताया नहीं है, तो आप ज़्यादा दिमाग ना लगाना। लिखा है मटर में टेंड्रिल होते हैं, लीफ टेंड्रिल। तो ये क्वेश्चन किस तरह से पूछेंगे कि मटर में लीफ टेंड्रिल जो है वो, और आपका कुकुरबिटा में जो टेंड्रिल है वो, कुकुरबिटा के टेंड्रिल एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन है, ठीक है ना, और लीफ यहाँ के टेंड्रिल मटर के वो लीफ टेंड्रिल है। तो लीफ टेंड्रिल और एक्सिलरी बर्ड के टेंड्रिल यानी कुकुरबिटा के टेंड्रिल, वो दोनों आपस में एनालॉगस ऑर्गन्स है, एनालॉगी शो करते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। ये सवाल पूछेंगे, तो ये ध्यान रखना। आगे लिखा है कि कुछ जगह स्पाइंस बन जाती है, जैसे वहाँ पर आपने देखा था कैक्टस वगैरह में जो स्टेम होता है वो फोटोसिंथेटिक हो जाता है, और लीफ जो बन जाती हैं वो कांटे बन जाती हैं, क्योंकि उनको ट्रांसपायरेशन लो करना होता है। फिर लिखा है द फ्लैशी लीव और ऑनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड, एंड ये जो आप खाते हो ऑनियन और उसमें जो आपकी होती है फ्लैशी लीव्स होती हैं, ये फूड को स्टोर करती हैं। जबकि यहाँ आप देख सकते हो ये जो है नीचे का येलो वाला पार्ट जिसे हम निकाल देते हैं, ये होता है कंडेंस्ड स्टेम, कंडेंस्ड स्टेम है ये बाबू, है ना, ये ध्यान रखना। ऊपर लीफ है सारी जो कि खाई जाती हैं। तो लहसुन में भी और अदरक, इसमें प्याज में भी, दोनों में ऐसे होता है। और ठीक है, चलिए। लिखा है कि इन सम प्लांट लाइक, अगला लिखा है कि इन सम प्लांट लाइक ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, ये ऑस्ट्रेलियन अकेशिया जो है भैया, इसका नाम बता देता हूँ मैं आपको क्या है। ये है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, ये बबूल है, कीकर सुना होगा आपने, ठीक है। और एक और होता है पार्किंसोनिया, पार्किंसोनिया वो होता है विलायती कीकर, विलायती कीकर, ठीक है, बबूल। तो भाई इनमें पता क्या होता है, इनमें जैसे मान लो ये लीफ है, तो लीफ के नीचे स्टोक होती है, उसे कहते हैं पिटियोल। सुंदर जी बना दो थोड़ी, ये ऐसी लीफ है और नीचे पिटियोल है।
तो लीफ तो बन जाती है स्पाइन, और जो पिटियोल है भाई, पिटियोल आपका एक्सपैंड हो जाता है लाइक दिस। एक्सपैंडेड पिटियोल जो है वो फोटोसिंथेटिक हो जाता है और लीफ कांटा बन जाती है। तो ध्यान रखना है कि जो फोटोसिंथेटिक आपका पिटियोल होता है, फोटोसिंथेटिक पिटियोल को फिल्लोड कहते हैं। तो ये ध्यान रखना कि इनमें आपको फिल्लोड मिलेगा, यानी फोटोसिंथेटिक पिटियोल को कहते हैं फिल्लोड। ठीक है, तो ये सवाल आएगा, याद रखना भैया, भूल ना जाना। यानी कहा है कि द लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड, द पिटियोल्स इन दीज प्लांट एक्सपेंड, become green and synthesize food. Leaves of certain insectivorous plants such as pitcher plant, तो pitcher plant का नाम याद कर लेंगे, निपैंथस है भैया ये, इसमें आपको मॉडिफाइड लीफ मिलेंगी। वीनस फ्लाई ट्रैप में भी आपको मॉडिफाइड लीफ मिलेंगी, इसे कहते हैं डायोनिया, इसमें आपको मॉडिफाइड लीफ मिलेंगी और दे आर द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। तो ये आपको पता ही होगा कि इंसेक्टिवर्स प्लांट जो है वो इंसेक्ट को क्यों पकड़ते हैं, क्योंकि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, मतलब नाइट्रोजन चाहिए होती है एक्चुअली इनको, तो इसलिए उसको पकड़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या है, सबसे पहले ये जान लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। फूलों के लगने के क्रम को मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, 2-3 चीज़ें आप नोट करने की कोशिश करना और समझना भी क्या है। देखो, जो फ्लावर की डंडी होती है उसको कहते हैं पेडिसिल, ये फ्लावर स्टॉक है। जैसे लीफ की डंडी क्या है, पेटियोल, और फ्लावर की डंडी फ्लावर स्टॉक, ये है। फिर है आपका एक है पेडंकल, पेडंकल है आपकी फ्लोरल एक्सिस, मतलब स्टेम एक्सिस, यानी स्टेम एक्सिस दैट बियर्स फ्लावर, जिस पर क्या लगे होते हैं, फ्लावर लगे होते हैं। ठीक है, अब इसमें भी 2 केस हैं, अगर मान लो पेडिसिल एब्सेंट है, पेडिसिल नहीं है, तो सेसाइल फ्लावर होगा, और अगर प्रेजेंट है तो फिर वो पेडिसिलेट होगा, और मतलब स्टॉक वाला। तो ये वाली बात भी ध्यान रखोगे, है ना। और ये पेडंकल जो है फ्लोरल एक्सिस होती है जिस पर बहुत सारे फ्लावर लगे होते हैं। तो अब बात भाई पता क्या है, बात ये है कि फ्लोरल एक्सिस पर फूलों के लगने के, जो पत्तियों के लगने का क्रम फिलोटैक्सी है, तो फूलों के लगने का क्रम क्या होगा, इन्फ्लोरेसेंस होगा। और टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होता है, यहाँ बताया नहीं गया है, तो आज के ज़माने में बताते भी नहीं है, पूछते भी नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है, जब पूछा जाए तो पढ़ाना भी चाहिए, जब नहीं पूछते तो पढ़ाओ। तो यहाँ लिखा है कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। अब आपको थोड़ी सी बातें मैं इसके बारे में बताता हूँ, लाओ पहले, फिर हम आगे बात करेंगे। यहाँ देखो यार, जैसे मान लो ये आपको पता है, जब हम फ्लावर ड्रॉ करते हैं तो हम ये बनाते हैं, ये क्या है आपका, थैलेमस है, आपको याद होगा, है ना, थैलेमस ये। तो भाई थैलेमस ना स्टेम की ब्रांच है ये। तो पता क्या हुआ है, जो स्टेम के पास तो नोड और इंटरनोड होती है, उनको क्या करना होता है, फैलना होता है, पर वहाँ क्या हुआ, स्टेम एक्सिस कंडेंस हो गया, आगे नहीं बढ़ पाया, और सारी नोड एक ही जगह है, यहाँ पर सारी नोड एक ही जगह आ गई। यहाँ पर कुछ सवाल आते थे पहले कि नोड के बीच की डिस्टेंस, ये इंटरनोड है, इसको एक को एंथ्रोफोर बोलते थे, एक को एंड्रोफोर बोलते थे, एक को गाइनोफोर बोलते थे, वो पूछा नहीं जाता अब। पर ये सारी नोड यहीं आ जाती हैं, क्योंकि स्टेम कंडेंस हो गया भाई, ये नोड ऐसे थी और ये आगे बढ़ नहीं पाया, तो सारी नोड यहीं पे आ जाती हैं। अब एक नोड से निकला है आपका ये कार्पल वाला पार्ट, एक नोड से निकला है आपका स्टैमन वाला पार्ट, एक से निकले हैं पेटल, एक से निकले हैं सेपल। तो सेपल, पेटल और स्टैमन और कार्पल, ये सब जो है मॉडिफाइड लीफ है, मतलब पत्तियों के बजाय ये निकल गए। तो इंस्टीड ऑफ लीफ यहाँ पर ये सब सामान निकल जाते हैं, ये वाली बात यहाँ समझाई जाएगी। यहाँ लिखा है कि वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज टू फ्लोरल मेरिस्टेम, इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट एंड द एक्सिस गेट कंडेंस। इंटरनोड लंबाई में नहीं बढ़ेगा और एक्सिस जो है वो कंडेंस हो जाएगी। द एपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेज लिटरली एट सक्सेसिव नोड। तो एपेक्स जो है वो देखो, ध्यान से पढ़ो, हर एक नोड पर अलग अलग चीज बनेंगी, मतलब एक नोड से सेपल निकले हैं, एक नोड से पेटल निकले हैं, एक से स्टैमन निकले हैं और एक से निकले हैं कार्पल। ठीक है ना, चलिए फिर लिखा है व्हेन ए शूट टिप ट्रांसफॉर्म्स इनटू फ्लावर, जब एक शूट की टिप फ्लावर बनती है तो वो अकेला फ्लावर होता है, सिंगल सोलेटरी फ्लावर। जैसे कि आपने देखा होगा चाइना रोज में, आपने देखा होगा एक ही फूल लगा होता है, बंच नहीं होता। इसी तरह से आपने देखा होगा, ये तो देखा नहीं होगा, ये उसका है पापावर सोमनीफेरम,
पेपावर सोमनिफेरम यानी अफीम का, इसमें भी आपको मिलेगा ऐसा ही। ठीक है, आप देख लेना 12th क्लास में एक फ़ोटो बना हुआ है ड्रग्स वाले में वहाँ। तो ठीक है, तो ये चाइना रोज में सोलिटरी फ्लावर होता है। तो जब एक ही स्टेम के ब्रांच पे यहीं यहाँ मान लो आगे फूल निकल गया तो ये सोलिटरी होगा, अकेला ही होगा, फिर 2-3 थोड़े होंगे, है ना भाई। चलो, लिखा द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड एज द इन्फ्लोरेसेंस। फ्लोरल एक्सिस मतलब पेडेंकल। Depending upon the whether the apex get develop into flower or continue to grow, two major type of inflorescence are present here. One is racemose and other one is cymose. रेसमोस में ये होता है भाई कि मान लो ये स्टेम की ब्रांच है, ये आगे बढ़ती रहती है और नए फूल जो हैं वो उस पर आगे की साइड पे निकलते रहते हैं। ये भी ग्रो करता रहता है और ऐसा होता रहता है, समझ आई। मतलब स्टेम की ब्रांच ग्रो 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 कर रही होती है और इस पर नए फूल नए फूल नए फूल इस तरह से निकलते रहते हैं, ऐसे ऐसे करके, है ना भाई, ये वाली बात है। तो यहाँ लिखा है कि डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट डेवलप्ड इनटू फ्लावर और कंटिन्यू टू ग्रो, टू मेजर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आर डिफाइंड, racemose and cymose. In racemose type of inflorescence, the main axis continue to grow. The flower bear borne literally in acropetal succession, यानी कि नए फ्लावर आगे की तरफ आएंगे, ये ध्यान रखना है। In cymose type of inflorescence, the main axis terminate into flower. साइमोस टाइप के जो इन्फ्लोरेसेंस है उसमें मेन एक्सिस पर ही फ्लावर निकल जाता है। जैसे यहाँ देखो, मान लो यहाँ फूल निकल गया तो बस आगे तो अब निकल नहीं पाएगा, फिर नीचे निकलेंगे नए फूल, समझ आई। तो नीचे निकलेंगे तो फिर बेसिपिटल मैनर होगा। तो यहाँ लिखा भी है कि इन साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर एंड हेंस इज लिमिटेड इन ग्रोथ, द फ्लावर इज बोर्न ऑन द बेसिपिटल ऑर्डर, यानी नए फ्लावर नीचे की तरफ आएंगे, है ना भाई। चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे द फ्लावर। तो अब अभी फ्लावर के पार्ट पढ़ेंगे, फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। वैसे आपको फ्लावर सबको पता होता है। फ्लावर के देखो मेन जो है टिपिकल फ्लावर में 4 वर्ड होते हैं, 4 घेरे होते हैं। सबसे बाहर सेपल का घेरा होता है, सेपल के घेरे को अपन कहते हैं कैलिक्स, जो कि सेपल यूनाइट होकर बनाते हैं। एक है आपका कोरोला, जो कि पेटल्स का बना होता है। एक है आपका एंड्रोशियम, जो कि स्टैमन का बना है। एक है आपका गाइनीशियम, गाइनोइशियम आपका बना है कार्पल का। ठीक है, तो 4 वर्ड टिपिकल होते हैं। 2 वर्ड जो है ये ऐसे ही एसेसरी हैं, ये नेसेसरी हैं, मतलब ये रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते, ये लेते हैं नीचे वाले, है ना, ये है। तो टिपिकल फ्लावर में आपके 4 वर्ड होते हैं जो कि आपको देख रहे हैं 1 2 3 4, और इसके बारे में आगे बात होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखते हैं क्या क्या लिखा है। यहाँ लिखा है द फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म्स। बिल्कुल सही बात है, ये एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बाकी किसी में नहीं मिलता है। इट इज मीन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अ टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड अरेंज सक्सेसिवली ऑन द स्वॉलन एंड ऑफ द स्टॉक और पेडिसल, यानी कि जो है लगे रहते हैं पेडिसल के द्वारा। कॉल्ड द थैलेमस और रिसेप्टिकल, तो थैलेमस पर लगे रहते हैं, आपको पता लग गया, मैंने बताया भी था अभी। रिसेप्टिकल भी उसी को बोलते हैं, पर रिसेप्टिकल थोड़ा सा फ्लैट होता है, जो कि कॉम्पोजिटिव फैमिली में मिलेगा। कॉम्पोजिटिव फैमिली में आपको कैपिटुलम नाम का इन्फ्लोरेसेंस मिलता है, उसमें ऐसा होता है रिसेप्टिकल। ठीक है, गेंदे के फूल में और सनफ्लावर में कैपिटुलम होता है। द मोस्ट एडवांस कंडीशन ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड एज कैपिटुलम, वो वहाँ मिलता है। फिर लिखा दीज आर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम। कैलिक्स एंड कोरोला आर एसेसरी ऑर्गन्स while the androsium and gynoecium are reproductive organs. In some flower like lily, तो यहाँ से आएगा सवाल, भैया मार्क कर लो, क्वेश्चन है यहाँ से पूछेंगे कि लिली में आपको जब सेपल और पेटल नहीं मिलते हैं तो वहाँ एक चीज़ होती है टैपल। अगर आप सेपल और पेटल में डिफ्रेंशिएशन ना कर पाओ तो आपके सामने जो होगा वो टैपल होगा, और टैपल का जो वर्ड होगा उसे कहते हैं पेरियंथ। ठीक है, चलिए। व्हेन ए फ्लावर हैज बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम इट इज़ बाइसेक्सुअल। जब वो आपका दोनों होंगे तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, अगर एक चीज़ होगी तो वो यूनिसेक्सुअल होगा। स्टैमन वाला है तो वो स्टामिनेट, और कार्पल वाला है तो पिस्टिलेट। पिस्टिल वाला मतलब कार्पल वाला पिस्टिलेट। फिर लिखा है सिमेट्री। तो यार ये जो फ्लावर आपके सामने बना है, देखो इसको अगर यहाँ से काटता हूँ तो भी 2 भाग हो जाएंगे, यहाँ से काटो तो भी 2 बराबर, यहाँ से काटो तो भी 2 बराबर। यानी अगर फ्लावर को सेंटर से होते हुए किसी भी जगह से काटने पर वह 2 भागों में बराबर बढ़ जाता है, तब आप कहते हैं कि वो एक्टिनोमॉर्फिक है, यानी रेडियल सिमेट्री शो करता है। पर अगर फ्लावर को केवल एक ही प्लेन ऐसा है जहां से काटने पर वो 2 भागों में बढ़ता है, तब आप कहते हैं कि वो जाइगोमॉर्फिक है।
ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री, ये वाला सवाल है, ध्यान रखोगे। समझ गए ना, जब कहीं से भी काटो दो बराबर भाग हो जाए तो रेडियल, और एक जगह से काटो, जैसे तुम्हें यहाँ से काटोगे तो तुम क्या बनोगे, यहाँ से काटने पर दो बराबर भाग हो जाएंगे, तो तुम बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हो। When a flower can be divided into two equal radial halves in any radial plane passing through the center, it is called as actinomorphic। और एक्टिनोमॉर्फिक मतलब ऐसा, जैसे मैंने बताया, उसके लिए हम जो शो करते हैं ऐसे आप इसको शो करते हो, ऐसे, ठीक है, याद करेंगे, हम आगे जाके फ्लोरल फॉर्मूला बताएंगे, वहाँ इसको ऐसे शो करते हैं। तो एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल याद करने, मस्टर्ड है, चिली है, दतूरा है, जो सोलेनेसी फैमिली के मेंबर है, ब्रासिकेसी के हैं, वो आपके एक्टिनोमॉर्फिक है, लिलिएसी के भी एक्टिनोमॉर्फिक है। जब आप केवल एक ही प्लेन से काट पाते हैं, ओनली वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन, तो आप कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। इसको हम ऐसे शो करते हैं, या तो ऐसे एक डंडा, और या फिर परसेंटेज टाइप का इस तरह से शो करते हैं। पी गुलमोहर बीन केसिया इसके एग्जाम्पल है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस, याद करना है भाई, ये एग्जाम्पल है ना, भूलना नहीं है। लिखा है फ्लावर इज एसिमेट्रिक, अगर मान लो उसमें कोई सिमेट्री ना ही हो तो वो एसिमेट्रिक होता है, तो याद करना है एग्जाम्पल कैना, तो यहाँ से आएगा, पूछा जाएगा कैना इज एसिमेट्रिक फ्लावर, ठीक है। चलिए, फिर लिखा है फ्लावर में भी ट्राइमेरस, यानी 3 सेपल 3 पेटल 3 का ग्रुप हो। मोनोकोट में आपको ज़्यादातर यही मिलेगा, मोनोकोट में ट्राइमेरस। टेट्रामेरस आपको मिलेगा ब्रासिकेसी फैमिली में 4 के, और पेंटामेरस आपको डाइकोट में ज़्यादातर मिलता है, ये डाइकोट का कैरेक्टर सही होता है ना। फिर लिखा है व्हेन द फ्लोरल अपेंडेज आर इन मल्टीपल 3, 4, 5 और रिस्पेक्टिवली फ्लावर्स विद ब्रैक्ट। अगर भैया ध्यान से समझ लो, ये मान लो एक स्टॉक है पेडिसिल, और ये स्टेम पर लगी है, और ये आपका फूल है। अगर यहाँ 2 छोटी पत्तियाँ हैं तो इनको बोलते हैं ब्रैक्ट, तो ठीक है ना। जैसे अगर लीफ के नीचे थी तो स्टिप्यूल था, अब क्या है, ब्रैक्ट है। तो अगर मान लो ब्रैक्ट है तो ब्रैक्टिएट, और नहीं है तो ई ब्रैक्टिएट। तो ब्रैक्टिएट में आपको लिलिएसी फैमिली याद कर लेनी है, लिलिएसी जो है वो आपकी ब्रैक्टिएट है, ठीक है बाबू। चलो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, कुछ 3 डायग्राम बने हुए हैं, ध्यान से देखेंगे तो क्या दिखाने की कोशिश की गई है। दिखाया गया है कि अगर फ्लोरल अपेंडेज, सेपल, पेटल एंड स्टैमन एंड गाइनीशियम और कार्पल, अगर वो थैलेमस पर, मतलब अगर वो थैलेमस पर, आप ध्यान से यहाँ देखोगे तो ये आपका थैलेमस है, ये आपकी कार्पल है, ओवरी है मान लो। तो अगर फ्लावर के सभी पार्ट ओवरी के नीचे से निकलते हैं तो फूल जो है, फूल तो होगा हाइपोगाइनस। अगर फ्लावर के सभी पार्ट अगर नीचे से निकलते हैं तो फ्लावर कैसा होगा, हाइपोगाइनस होगा। और अगर आपकी ओवरी ऊपर चली गई तो ओवरी आपकी सुपीरियर होगी, ये ध्यान रखना है, सुपीरियर ओवरी, है ना। सोलेनेसी में, लिलिएसी में, ब्रासिकेसी में, फेबेसी में, इन सब में आपकी सुपीरियर ओवरी है, हाइपोगाइनस फ्लावर है। अगर मान लो ओवरी के नीचे सब निकलता है तब। फिर अगले वाले डायग्राम में देखो तो ये अगर पेरीफ्री पर निकलते हैं, ना तो ऊपर ना नीचे, ऐसे में इसके एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ, प्लम, पीच और रोज़। इनमें आपको मिलेगा पेरीगाइनस कंडीशन, तो पेरीफ्री पर हो, ना ऊपर हो ना नीचे हो। ऐसे में ओवरी आपकी हाफ इन्फीरियर होगी, इसको ऐसे शो करते हैं, इसको हम ऐसे शो करते हैं, जी के नीचे डंडा लगाते हैं, ये सुपीरियर ओवरी का है, ठीक है, ये है ना, मतलब जी के नीचे डंडा मतलब ओवरी ऊपर और फ्लावर हाइपोगाइनस। लास्ट है ये आपका, इसमें आपको दिखेगा कि बाकी सभी पार्ट ऊपर है, मतलब थैलेमस जो है ये आपको दिख रहा है, ये थैलेमस है भाई, ध्यान रखना, क्योंकि थैलेमस से सब निकलता है, सेपल पेटल, ओवरी से तो निकलेंगे, है ना। ओवरी तो मतलब निकलते तो नोड से ही है ना, नोड थैलेमस में है, तो थैलेमस जो है ऊपर चढ़ जाता है, ये ध्यान रखना, ओवरी बॉल के साथ साथ है, ओवरी के ऊपर चढ़ा हुआ है। और यदि सब सामान जा करके ओवरी के ऊपर से निकलता है और ओवरी नीचे हो जाती है तो फ्लावर जो है वो आपका ईपीगाइनस हो जाएगा और ओवरी हो जाएगी आपकी इन्फीरियर, ठीक है भाई। तो इसमें ध्यान रखना है, इसका एग्जांपल है गुआवा और कुकुम्बर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, नीचे लिखा है पढ़ लेंगे, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, ठीक है भाई। तो ये मिलेगा, समझ गए ना। तो इसको शो करते हैं ऐसे, जी के नीचे ऊपर डंडा लगा के, है ना। तो ऐसा आपके एग्जाम्पल में नहीं है एपिगाइनस। और ये कॉम्पोजिटिव फैमिली का सवाल, मतलब सनफ्लावर का सवाल आता है पेपर में, तो ध्यान रखना, पूछ लेंगे। यहाँ लिखा है बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला एंड एंड्रोशियम इन रिस्पेक्ट टू द ओवरी ऑफ थैलेमस, द फ्लावर्स डिस्क्राइब्ड आर हाइपोगाइनस।
and perigynous and epigynous. In the hypogynous flower, the gynoecium occupy the highest position and other parts situated below it. The ovary in such flower is said to be superior. Superior ovary मस्टर्ड में, चाइना रोज में, ब्रिंजल में, भाई जो जितनी भी फैमिली किताब में है ना सब में सुपीरियर है, तो उन सब के एग्जाम्पल है। ब्रेसिकेसी का भी है, सोलेनेसी का भी है और ब्रिंजल भी सोलेनेसी का ही है। चाइना रोज मालवेसी का है, भाई ध्यान रखना ही, मैं बता देता हूँ, याद कर लो अगर हो सके तो, मालवेसी में, ठीक है। चलो देखा है, gynoecium is situated in the center and other part of the flower are located on the rim of the thalamus, almost the same level. तो हमें कहते हैं उसको पेरिगाइनस और ओवरी हाफ इन्फीरियर कहलाती है। एग्जाम्पल याद करना है प्लम, पीच, रोज ये। एंड इपीगाइनस कंडीशंस में आपका द मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रो अपवर्ड एनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद इट एंड द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर अराइज अबव द ओवरी, hence the ovary is said to be inferior as in flowers of guava and cucumber and ray florets of sunflower. ये एग्जाम्पल आया था नीट में, रे फ्लोरेट्स सनफ्लावर पूछा गया था भाई, इसको ध्यान रखना है, का आया था पेपर में ना। तो यहाँ तक आपको इस वीडियो में लेकर आया। नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट ऑफ द फ्लावर वाला टॉपिक कराऊंगा। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जो जो समझ नहीं आया होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। भाई याद यही करना है, जो मैं बताऊंगा पेपर में वही आएगा, 1 करोड़% गारंटी है इसकी, पेपर बदलेगा नहीं। अगर यहाँ से पूछेंगे तो यही पूछेंगे, बदल नहीं सकता है, ठीक है। तो आपको वीडियो बस देखनी होगी लगातार और अपने दोस्तों को भी शेयर करनी होगी, क्योंकि यार किसी का सबका भला हो और मेरा भी भला हो। अगर आप वीडियो देखोगे तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगेगा, सपोर्ट मिलेगी। तो बाकी वीडियो पूरी देखने के थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियो मिलेगी आपको यहीं पर ही, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।